नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम 29 अक्टूबर को बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 29 अक्टूबर को धनत्रयोदशी है, यानी कि धनतेरस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को धनतेरस है। हर बात में इस बार संशय बन रहा है, दो दिन आ रहे हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि जम का दीपक कैसे जलाना है, धनतेरस कैसे है और हमने धनतेरस पर किन की पूजा करनी है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि धनत्रयोदशी की संध्या से लेकर 5 दिन तक लगातार भैया दूज तक की संध्या आने तक हमें अपने मुख्य दरवाजे पर यम के निमित्त एक दीप जलाना है। ये दीप क्यों जलता है? ताकि नरक की यातनाएं हमें ना भोगनी पड़े, यम की कुदृष्टि हमारे घर पर ना पड़े, अचानक अकाल मृत्यु हमारे घर में ना हो और सब तरह से अच्छा योग बना रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, मृत्यु का भय ना रहे। लंबे समय से सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें यही बात बताई है। तो हम सनातन धर्म के लोग हैं, तो सनातन धर्म के पालन करने के हिसाब से हमें ये सब बातों को मानना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम धनतेरस के दिन बात करेंगे कि किसकी पूजा करनी है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। धन्वंतरी कौन है? जब समुद्र मंथन हुआ असुरों और देवों के बीच में, उसमें से श्वेत कलशधारी यानी कि श्वेत कलश में समस्त रोगों की औषधियाँ लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनका ये प्रगट उत्सव माना जाता है, यानी कि जन्मोत्सव हम मनाते हैं। उस दिन जो तिथि थी वह त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में ये तिथि मनाई जाती है। तो आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान पूरे विश्व को दिया हो, ऐसे भगवान धन्वंतरी का यदि हम त्रयोदशी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन पूजन करें तो आज घर घर में हर व्यक्ति जैसे बीमार पड़ा हुआ है, तो धन्वंतरी भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर बरसेगी। और अगर वो भगवान धन्वंतरी की श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, उनके आगे दीप जलाता है, उनको जो नैवेद्य अर्पित करता है, कोई भी भोग बनाकर, आप खीर बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं, आप मीठा पेठे का जो प्रसाद आता है वो भोग में अर्पित कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप गुड़ जा पतासे का भी भोग उनको अर्पित कर सकते हैं, दूध उनको भोग लगा सकते हैं। लेकिन कुछ करिए, थोड़ा करिए, बहुता ना कर सके तो करिए ज़रूर। भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। संध्या के समय प्रातःकाल भी भगवान को प्रणाम करें। आप जिस पूजा विधि से जिस प्रकार अपने दूसरे देवों की पूजा करते आए हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करिए। भले ही धन्वंतरी भगवान की फोटो आपके घर में ना हो, तो भी भगवान विष्णु की छवि का ध्यान रखते हुए उन्हीं में ही भगवान धन्वंतरी को विराजित जानकर आप उनका षोडशोपचार से पूजन करें। षोडशोपचार से हम आपको हर बार बताते हैं कि क्या पूजन होता है। उसमें हमें जिस देवता के निमित्त हम पूजन कर रहे हैं उनका नाम लेकर उनको हम नमस्कार करते हुए उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल फूल और वस्त्र आदि यथाशक्ति पर अर्पित करते हैं। जिस प्रकार हम बाकी देवी देवताओं के जो हमारे पास चित्रपट हैं या स्वरूप हैं उनको आसन देते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु में भगवान धन्वंतरी को ही विराजित जानकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनको चावलों का आसन देते हुए चित्रपट को उस पर रखें और उन्हें पादम अर्गम जलम स्नानम समर्पयामि करके थोड़ा सा कलावा रख दें, यज्ञ पवित्र अर्पित कर दें, चावल चढ़ा दें, तिलक लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप अर्पण कर दें, मिष्टान चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और तामूल फंगी फूलम जो भी पान का पत्ता सुपारी हो आपके पास, जो भी सामान हो आप उन्हें अर्पित कीजिए, फिर दक्षिणा दीजिए। अगर आपके पास ये सारा सामान उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपल धूपम दीपम नैवेद्यम अर्घम समर्पयामि, बस पंचोपचार 5 चीज़ें फूल चावल धूप दीप फल फूल आदि भगवान को धन्वंतरी को स्मरण करके चढ़ा दें। तो सबका कल्याण करने वाले जगत के आधारभूत आपके लिए मैंने आपको ये सामान अर्पित किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने जो सूक्ष्म पूजन किया है, आप प्रसन्न रहें, आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। तो इस प्रकार से आप उनको प्रार्थना करें और उनसे अपने परिवार की स्वास्थ्य बना रहे, समृद्धि बनी रहे, कोई हारी बीमारी परिवार में ना आए, इसकी भी प्रार्थना भगवान धन्वंतरी से करें। और कहिए कि प्रभु हमें ऐसा आशीष दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा से हम सब निरोगी रहें, हम सुखी जीवन यापन करें, हम सब दीर्घायु हों। बस ऐसा करके आप प्रणाम कर लीजिए तो होगी भगवान धन्वंतरी की पूजा। उसके बाद
हम जानेंगे कि हमें धनतेरस के दिन क्या चीज़ें घर में खरीद कर लानी चाहिए, क्या खरीदना शुभ है, क्या खरीदना शुभ नहीं है। आमतौर पर लोग चल पड़ते हैं कि हम बर्तन ले लें, कौन सा बर्तन लें ये उन्हें पता नहीं होता। नया बर्तन खरीदो, नई चीज़ें खरीदो, नया ये खरीदो, तो क्या खरीदना है, शुभ क्या है खरीदना, हम ये जानकारी आपको देंगे। अगर हम शास्त्रों की बात माने तो आज के दिन सबसे ज़्यादा शुभ रहता है चांदी का सिक्का खरीदना, जिस पर माता लक्ष्मी विराजमान हो, और वही चांदी का सिक्का आप दीपावली पूजन में पूजा कर सकते हैं। कई बार चांदी का कोई पात्र ले लेते हैं। कुछ लोगों में ये भावना रहती है कि हम ये खरीद लाएंगे, वो खरीद लाएंगे तो हम दिनों दिन में, रात दिन में ही मालो माल हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन हमें अपना आगे का जो समय सुधारने के लिए, अपना का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, कि हमें जो दिक्कतें आज आ रही है वो कल में ना आए, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। उसमें हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, उनसे अपने परिवार की मंगल कामना करनी चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ काम भी कर सकते हैं। धन्ना सेठ कितना ही मालदार क्यों ना हो जाए, यदि आपको डॉक्टर साहब कह दें कि मूंग की दाल का पानी पीना है तो आपकी आत्मा रोब उठेगी, आप उस पैसे का क्या करोगे। कोरोना काल में खरब अरबपति लोग थे, वो बच नहीं पाए, तो वो उनका पैसा कहाँ गया, उस पैसे ने क्या कर लिया। तो ज़िंदगी में अगर सब कुछ है तो सबसे बड़ा है हमारे शरीर का स्वास्थ्य। तो उस शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि दीपावली जो दो दिन हम बनकर हम संशय में पड़ जाते हैं, तो हम किस दिन पितृ पूजन करें, किस दिन अमावस्या का पूजन करें, किस दिन आकाश मंडल में दीपक जलाए जाते हैं, कैसे करें। क्योंकि दीपावली तो प्रकाश पर्व है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली 31 को मनानी चाहिए, कुछ कहते हैं कि 1 नवंबर की बनती है। तो बिना पितरों के आशीर्वाद के तो कुछ है ही नहीं। और अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों को ही समर्पित होता है। इसमें साथ साथ हम ये मानते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो उनके स्वागत के लिए दीपावली मनाई गई थी। तो 31 अक्टूबर को हम आपको बता दें, अमावस्या आएगी शाम के 4 बजे के आसपास। दिन आजकल छोटे होते हैं, किस हिसाब से 31 अक्टूबर की बनती है, जहां पर दोष व्यापी स्थिति ना बने, इसलिए अगर हम 1 नवंबर को देखें तो सुबह के समय भी सूर्योदय तिथि में अमावस्या बन रही है और शाम के 6 बजे तक अमावस्या बन रही है। सूरज छिपने तक के हिसाब से अमावस्या बन रही है। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम शास्त्रों की माने तो 1 नवंबर की दीपावली है। तो ज़्यादातर विद्वानों का यही जो एक हम समझें कि निश्चय है कि 1 नवंबर को ही दिवाली का पूजन करना चाहिए, यानी कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाए। हाँ, दिन के समय हम अपने पितरों का पूजन कर लें, 1 लोटा जल तिल वाला लेकर अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में हम सबको देना चाहिए। और जैसे ही संध्या होती है तो संध्या के समय हमें उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जो कि स्थिर लगन में बनता है। इस बार दिवाली का जो पूजन समय बन रहा है वह शाम को करीब 6:01 पर बन रहा है और रात्रि के 8:12 के आसपास बन रहा है, यानी कि ये समय गोधूली बेला का समय है। इस समय मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे होते हैं, बहुत सुंदर पूजन होता है। तो आपको 1 नवंबर को ही दिवाली मनाने का हमारा मंतव्य है, इस वीडियो को बनाकर आपके पास ये बात पहुंचाने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जो जम का दीपक जलाना है वो कैसे जलाया जाता है। देखिए, आपको धनतेरस से लेकर भैया दूज के दिन तक 5 दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जम का दीपक जलाना होता है। और ये दीपक संध्या के समय जम के निमित्त 4 बत्ती वाला 2 बत्तियों को क्रॉस करके आप डाल लेना, फिर 4 फ्लेम हो जाती है, यानी कि चारों तरफ से हम उसे जगाते हैं। और फिर ये जो दीपक होता है इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ये 4 दिशाओं को प्रकाशित करता है। हर दिशा से शुभ संदेश आपको प्राप्त हो। ये शाम जब दिन छिपने का समय होता है उस समय मुख्य दरवाजे पर अन्न की ढेरी पर रखें, उस पर ये 4 बत्ती का दीपक जलाएं। और ये धनतेरस से क्योंकि आप जलाएंगे इसलिए 5 दिन घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ जलाते रहें। और इस दीपक को आप जो अनाज की ढेरी पे रखकर स्थापित करके 4 बत्तियों को जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। और क्या प्रार्थना करनी है भगवान जम से कि हे सूर्यपुत्र जमराज, मृत्यु पाशधारी काल अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में किए हुए इस दीपदान से प्रसन्न हो।
अब मतलब ये है कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप रख दिया, अन्न की ढेरी पर रखा है, 4 बत्तियाँ लगी हैं, वह चारों दिशाओं से आपने आपको कवर कर लेंगी। आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, आपका मुख, आपका फेस दीप का नहीं। दीपक तो चारों दिशाओं में जल गया, लेकिन आपने अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। थोड़ा सा जल, थोड़ा से फूल ले लें, चावल चढ़ा दें, यमराज जी को प्रणाम कर लें और उनकी बत्तियाँ जलाने के बाद फिर बत्तियाँ जलाने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे यम, आप हमसे प्रसन्न रहें। ये दीप हमने आपकी प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित किया है। आपकी कृपा से हमारे घर में हारी बीमारी ना हो, हम सब स्वस्थ बने रहें, हमारा राष्ट्र, हमारा देश खूब उन्नति करें। अच्छी भावना के साथ ये दीपक जलाएं। दीप को बदला जाता है, रोज़ दीपक बदलना चाहिए। हमें पुराने वाले दीपक को नहीं लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए। अगर धातु का दीपक आपने लिया है जो आप रोज़ की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अगले दिन भी धोकर ही बदलिए। फिर जो अन्न की ढेरी हम नीचे रख रहे हैं उसे अगले दिन पक्षियों के लिए डाल दीजिए। रोज़ नया अन्न रखा जाएगा, नया दीपक जलेगा। पुराना दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं। और इस प्रकार से जो आटे के दीपक होंगे, आप इन 5 दीपक को इकट्ठा करके बाद में जंगल वगैरह में डाल दें, जिसमें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें जहाँ पर चींटियाँ खा लेती हैं। पानी में भी डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ उस आटे को खा लेती हैं। उसकी बत्ती को आप निकाल लीजिए, जिसे आप किसी मिट्टी में दबा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ये सारी जानकारी ली, धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए, यम का दीपक कैसे चलाना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।